नमस्कार दोस्तों, आज हम कहानी सुनेंगे जगन्नाथ जी की, जिसे आप चैत और बैसाख के पहले व दूसरे सोमवार को सुन सकते हैं। इसे सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, जगन्नाथ जी की कृपा बरसती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जगन्नाथ जी स्वस्थ होने के बाद अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण जाने के लिए सोच रहे थे। उन्होंने लक्ष्मी जी से आज्ञा लेकर अपनी मौसी गुंडची के घर पहुंच जाते हैं। 2 दिन पूरे होने के बाद लक्ष्मी जी उनके आने का इंतजार करती हैं, क्योंकि वह उनसे 2 दिन का कह के गए थे, पर ना उनके आने की कोई सूचना मिली, ना ही जगन्नाथ जी का कोई रथ दिखाई पड़ रहा था। वह विचलित थी और उन्होंने अपने सेवक को बुलाकर पूछा, क्या स्वामी जी के आने का कोई समाचार या कोई सेवक आया है? जाकर देखना जरा। बाहर उन्हें निराश होना पड़ा। आज 5 दिन हो गए थे, जगन्नाथ जी नहीं आए। अब लक्ष्मी जी का क्रोध बढ़ रहा था। 2 दिन का कहकर गए थे और इतने दिन हो गए, अभी तक जगन्नाथ जी नहीं आए। लगता है उनके जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है। वह वचन देकर गए थे। लक्ष्मी देवी माता ने अपने सेवक से पालकी तैयार करवाकर खुद 16 श्रृंगार कर गुंडीचा मंदिर निकल गईं। जब माता मंदिर पहुंची तो सेवक ने जगन्नाथ जी के पास जाकर कहा, स्वामी, माता लक्ष्मी आई हैं और क्रोध में हैं। अब जगन्नाथ जी को अपना वचन याद आया और वह दुखी हो गए। अब क्या करें, भूल तो हो गई, अब अपनी पत्नी को मनाएं कैसे? अब कैसे उनके पास जाएं? देवी क्रोध में है, कहीं श्राप ना दे दें। अब द्वार पर खड़े सेवक ने देखा कि माता क्रोध में है, तो उन्होंने द्वार बंद कर दिया। अब माता लक्ष्मी को और क्रोध आ गया और उन्होंने सोचा कि स्वामी को 5 दिन हो गए अपने भाई बहन के साथ मजे में रह रहे हैं और मेरा जरा सा भी विचार नहीं आ रहा है कि मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही होंगी। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। तब लक्ष्मी माता ने अपने सेवक को आदेश दे रथ तुड़वा दिया। अब दोनों पक्ष के सेवकों में मार पिटाई हो गई। इसके बाद माता केरा गोइरा रास्ते से शिव मंदिर आ गई। उड़िया भाषा में केरा गोइरा का अर्थ होता है देखना। अब 7 दिन तीनों भाई बहन का संध्या दर्शन किया गया। 8वें दिन रथों को दक्षिण दिशा की ओर रख दिया गया। 9वें दिन शिव मंदिर जाने की तैयारी होने लगी। तीनों भाई बहन वापस जाने के लिए अपनी मौसी से आज्ञा लेकर तैयार हो गए। इसे वापस जाने को केरल भाषा में बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। बलदेव जी सुभद्रा जी का रथ आ जाता है। जगन्नाथ जी गजपति राजा के महल पर कुछ देर खड़े रहते हैं। उसी समय लक्ष्मी जी के सेवक यह सूचना लक्ष्मी जी को आकर देते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं। आखिर उनके स्वामी जो आ रहे हैं। लक्ष्मी जी शिव मंदिर आकर चानी मंडप से होकर भेंट मंडप में प्रवेश करती हैं। इस दिन बाद में उन्हें अपने स्वामी के दर्शन होते हैं। इसे लक्ष्मी नारायण भेंट या चानी मिलन भी कहते हैं। लक्ष्मी जी को जगन्नाथ जी का विशेष हार प्रदान किया जाता है। वे जगन्नाथ जी के रथ की परिक्रमा कर शिव मंदिर चली जाती हैं। अब तीनों का रथ द्वार पर आ गया। तीनों भाई बहन शिव मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। सुभद्रा जी व बलराम जी के रथ को जाने दिया जाता है, पर जगन्नाथ जी के रथ को रोक दिया जाता है। लक्ष्मी जी के आदेश से उन्हें प्रवेश करने की मना रहती है। जगन्नाथ जी व उनके सेवक हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े रसगुल्ले व फूलों की माला लेकर आते हैं। तब जाके लक्ष्मी जी क्षमा याचना देती हैं। आखिरकार माता खुश हो जाती हैं और दोनों पति पत्नी एक साथ शिव मंदिर जाते हैं। तो ये थी रथ यात्रा उत्सव की कथा। इस कथा को चैत बैसाख के महीने में सुनने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, जगन्नाथ जी की कृपा बरसती है। जो कोई भी जगन्नाथ जी के व्रत के दिन ये कथा सुनता सुनाता है, उसके घर में सदैव सुख शांति रहती है। जगन्नाथ जी व्रत संसार में जो प्राणी करता है वह सदैव सुखी रहता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।